नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा टीजीटी और पीजीटी से संबंधित नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम राज्य के उद्भव से संबंधित सिद्धांत देख रहे हैं। इससे संबंधित अन्य सिद्धांतों को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम राज्य के उद्भव से संबंधित ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं। तो इसमें सबसे पहले आएंगे मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, बर्क और सर हेनरी मैन। ठीक है, इनका नाम आप याद रखें। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, बर्क और सर हेनरी मैन। ठीक, अब इस सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत जो है जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ विद्वान राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दैवीय सिद्धांत देते हैं, कुछ शक्ति सिद्धांत तो कुछ समझौतावादी सिद्धांत देते हैं। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के जो विचारक हैं, जो समर्थक हैं, वे ईश्वर की सृष्टि या दैवी सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते सिद्धांत का खंडन करते हुए ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौते सिद्धांत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि जो राज्य है वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ठीक है, इसका किसी जो राज्य है इसकी उत्पत्ति किसी निश्चित समय या विशिष्ट कारण से नहीं हुई है, बल्कि इसका क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है, यह किसी निश्चित समय या विशिष्ट कारण से उत्पन्न संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, क्रमिक विकास का परिणाम है। ये बात हमें याद रखनी है, ये इसका मूल तत्व है। ठीक है, राज्य कृत्रिम संस्था ना होकर एक प्राकृतिक संस्था है। दूसरी बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी है। पहला, यह दैवी उत्पत्ति नहीं हुई है, ना ही सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि यह विकास का परिणाम है। ठीक, दूसरी बात यानी कि यह कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। अब राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्वों की अगर बात करें तो जो विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिक सिद्धांत है वो मानता है कि सबसे पहले क्या होता है, रक्त संबंध होता है। ठीक, रक्त संबंध यानी परिवार होता है। ठीक, पहली कड़ी क्या है, परिवार है। रक्त संबंध मानवीय एकता के संबंध में योगदान देता है। जो रक्त संबंध है वो क्या करता है, मानवीय एकता को बनाता है, सुदृढ़ता उसमें प्रदान करता है। ठीक, अब फिर मानवीय एकता संगठित होने के लिए, ठीक है, फिर रक्त संबंध जो है व्यक्तियों को संगठित होने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये पहला पॉइंट है, रक्त संबंध यानी परिवार। दूसरा है, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां भी होती हैं। ठीक, तो मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और समूह में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। ठीक, मानव क्या है, स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और समूह में रहने की उसकी मुख्य प्रवृत्ति है और इसी समूह में रहने की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। तीसरी चीज है धर्म। धर्म क्या करता है, धार्मिक प्रवृत्ति ने व्यक्ति को परस्पर घनिष्ठ मैत्री भाव पैदा किया है। एक दूसरे के प्रति क्या हुआ है, मैत्री भाव पैदा हुआ है और भी सुदृढ़ घनिष्ठ, जो राज्य की आधार बना। ठीक है, जो राज्य का आधार बना, यानी धर्म से क्या बढ़ता है, नैतिकता बढ़ती है। ठीक है, धर्म क्या है, नैतिकता आधारित होता है। नैतिकता क्या है, वही नैतिकता आगे विकसित होकर कानून में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कुछ नैतिक नियम समाज में संचालित होते हैं जो धर्म से प्रदत्त होते हैं, धर्म उसका मूल स्रोत होता है। वही नैतिकता को फॉलो किया जाता है और धीरे धीरे उन्हीं नैतिकता का जो अगर उसको हम विधि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, संविधान बन जाता है, उसका कानून बन जाता है। ठीक, यानी धर्म से नैतिकता और नैतिकता से कानून का निर्माण होता है। ठीक, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी चीज है शक्ति या युद्ध, भी मूल तत्व होता है राज्य का उत्पत्ति का। समान शत्रु को पराजित करने के लिए संगठित होने की प्रवृत्ति। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं या दो समाज हैं, दो एक समरूप हैं, ठीक है, एक ही परिस्थिति वाले हैं, तो और उनका साझा शत्रु है, तो वो दोनों व्यक्ति क्या हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति उनमें पाई जाएगी कि वे संगठित होकर शत्रु से लड़ें। दुश्मन जो होते हैं दोस्त हो जाते हैं, है ना। शक्ति ने संप्रभुता का रूप धारण कर लिया है। ठीक, ये भी है।
ठीक। अरस्तु कहते हैं यहाँ पर कि राज्य, अरस्तु क्या कहते हैं, राज्य जीवन के अस्तित्व के लिए विकसित हुआ है, ठीक है, और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? जीवन को बनाए रखने के लिए, और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए आज भी बना हुआ है। यह स्टेटमेंट किसकी है? अरस्तु की। तो इस स्टेटमेंट को याद रखें, जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएगी। अगले तत्व की बात करें तो आर्थिक गतिविधियां भी हैं राज्य के विकास में। आर्थिक विकास के साथ ही मनुष्य के राजनीतिक विकास, राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। राजनीतिक चेतना जो है, राजनीतिक चेतना जो समाज के अंदर जो नागरिक लोग हैं, अगर उनके अंदर राजनीतिक चेतना है, तो जब राजनीतिक चेतना होगी तो उनके अंदर सामूहिकता की भावना का भी विकास होगा, ठीक है। जब राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे, ठीक है, सक्रिय होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक समूह बनाने की भावना पैदा होगी और एक संगठित रूप से वो क्या करेंगे, जनमत का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से कहीं न कहीं राज्य के विकास में भूमिका निभाएंगे। आधुनिक तथा सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ये, ठीक है, जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, ये सबसे आधुनिक है और सर्वमान्य भी सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। गैटल कहते हैं राज्य न तो ईश्वरीय देन है, न ही मानवकृत संस्था है, इसका जन्म भूत की उन परछाइयों में छिपा हुआ है जब सामाजिक संस्थाओं का अचेतन रूप में विकास हो रहा था, ठीक है। तो गैटल की स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। एक बार फिर से देखते हैं, राज्य न तो ईश्वरीय देन है, न ही मानवकृत संस्था है, इसका जन्म भूत की उन परछाइयों में छिपा हुआ है जब सामाजिक संस्थाओं का अचेतन रूप में विकास हो रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।